जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं सावन माह में शिवरात्रि की आसान पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, घर के मंदिर या शिव मंदिर जाएं। सबसे पहले शिवलिंग को स्नान करें। पहले गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से अभिषेक करें। फिर साफ पानी से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, फल फूल अर्पित करें। चंदन, चावल, रोली मोली चढ़ाएं। दीप अगरबत्ती जलाएं। ओम नमः शिवाय का जप करें। शिव चालीसा या आरती पढ़ें। शिव भगवान को फल या मिठाई का भोग लगाएं। व्रत कथा कहें। शिवरात्रि की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब को पालता था। एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर न चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी बातें सुन रहा था। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उन्हें बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तो शिकारी ने कल सुबह अगले दिन सारा ऋण चुका लौटाने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेल पत्थर का था। उसी बेल के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता न चला। भूख और प्यास से थका वो उसी पर मैचान पर बैठ गया। मैचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इसी प्रकार दिन भर भूख प्यास से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गृभिणी मृग तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रचंडा खींची, उसके हाथ के एक धक्के से कुछ पत्ते व जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। मृगिणी बोली, मैं अभी गृहिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने धनुष ढीली कर छोड़ दी और गृहिणी जंगली झोपड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर बाद एक और मृग उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्थर नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे ही शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। उसे देखे मृग ने निम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर वीरहिणी हूँ, अपने प्रियतम की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का तीसरा पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगिणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगिणी बोली, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी।
इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसी मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगहिणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हारे अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत से लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगणी की दीन स्वर वाणी सुनकर शिकारी को उन पर दया आ गई। उसने उसे मृगणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरे पहर की पूजा भी शरत ही संपन्न हो गई। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रचंडा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगणियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला हो तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगणियों का पति हूँ। यदि उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः तुम मुझसे उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ना है। वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसके हृदय में भगवत भक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गए और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता तथा सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीवन हिंसा से सदा हटाने के लिए कोमल व दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उनके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर ग्रह नामक नाम प्रदान किया। यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि की पूजन पौराणिक कथा समाप्त हुई। अब है गणेश की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने समय में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो अपनी दीवार न खींचेंगे। बुढ़िया माई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और डहा देवे, चिने और डहा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो।
हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया माई बुलाई। सेठ ने कहा हम तेरे सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हो वैसे ही सबकी दीवार सीधी करना, कहते सुनते हुकारा भरने। यह थी शिवरात्रि और गणेश की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।